हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिट ट्रैवलर में। तो आज की जो मेरी जर्नी होने वाली है वो दिल्ली से खाटू श्याम के लिए और फिलहाल मैं अभी हूँ कश्मीरी गेट, क्योंकि कश्मीरी गेट से मेरा जो बोर्डिंग पॉइंट है वो है वर्मा पार्किंग यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मुझे ऑटो करना पड़ेगा और ऑटो करने के बाद मैं वहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे मेरी बस मुझे मिलेगी। तो फाइनली बस में तो बोर्डिंग हो गई है। अब देखना है कि कितनी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो बोर्ड हो रहे हैं और वेट है बस चलने के बाद थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर पहुँचेंगे राजस्थान और शुरू करेंगे अपनी यात्रा। यात्रा के इस सुखद एहसास के लिए हमें लगभग 6 घंटे का सफर करना पड़ा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो मैं आ पहुंचा हूँ राजस्थान के सीकर जिले में। यहाँ पे एक छोटा सा कस्बा जिसे आप खाटू के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में एक बहुत बड़े योद्धा ने जन्म लिया था जिनका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक के पास ऐसी शक्तियाँ थी कि अगर वो चाहते तो महाभारत के युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का डर था कि अगर बर्बरीक कौरव के साथ जा मिले तो पांडवों का विनाश निश्चित है। चूँकि भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के गुरु भी थे तो उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने बर्बरीक से कहा कि बर्बरीक, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने बिना कोई प्रश्न पूछे गुरुदेव श्री कृष्ण को अपना शीश काट करके दान में दे दिया। यही वजह है कि उन्हें श्याम के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम्हें मेरे ही अवतार के रूप में जाना जाएगा और तुम्हारी पूजा की जाएगी। तो अब हम करते हैं अपनी यात्रा को प्रारंभ में सबसे पहले हम तोरण गेट को देखेंगे। तोरण गेट के बाद हम बाबा के दर्शन करेंगे। बाबा के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे पवित्र कुंड पे अपने दर्शन करने के बाद हम अपनी यात्रा को करेंगे समाप्त। जय श्री श्याम। मेरी खाटू धाम की यात्रा की शुरुआत हुई भव्य तोरण द्वार से। राजस्थान की पारंपरिक स्थापत्य शैली में निर्मित यह विशाल द्वार न केवल श्रद्धालुओं का स्वागत करता है बल्कि खाटू नगरी की विरासत का प्रतीक भी है। ऊंचे ऊंचे स्तंभ, सुशोभित मेहराब और नक्काशी ऐसा अनुभव देती है मानो बाबा श्याम के दरबार में प्रवेश करने से पहले ही आशीर्वाद मिल रहा हो। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, चारों ओर श्याम नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। रंग बिरंगे ध्वज, हाथों में बाबा के लिए गुलाब लिए श्रद्धालु और दोनों ओर सजी हुई दुकानें। यह रास्ता अपने आप में एक उत्सव जैसा था, एक ऐसा उत्सव जिसमें हर कोई डूबने की इच्छा रखता है। आखिरकार मैं पहुंचा खाटू श्याम मंदिर। यह पवित्र स्थान जिसे 11वीं शताब्दी में शासक रूप सिंह चौहान के द्वारा बनवाया गया था। मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया थम गई हो। घंटियों की ध्वनि, श्याम नाम के जयकारे और भक्तों की आंखों में अटूट विश्वास। भक्तों की भीड़ में एक अनोखा अनुशासन था, मानो हर कोई बाबा की छत्र छाया में परिवार बन गया हो। बाबा के दरबार में खड़े होकर मैंने महसूस किया, यह केवल पत्थरों से बना मंदिर नहीं, यह प्रेम, त्याग और आस्था का जीवंत प्रतीक है। दर्शन के बाद जब मैं बाहर निकला तो कुछ लोग दिखाई दिए एक छोटी सी आस लिए हुए। बाबा की कृपा से मुझे भी उनकी सहायता करने का अवसर मिला। यह दृश्य यह एहसास कराता है कि भक्ति केवल दर्शन करने तक सीमित नहीं बल्कि सेवा करने में भी है। दर्शन के पश्चात मैं पहुंचा पवित्र कुंड, जिसे बाबा श्याम की स्मृति और भक्तों के शुद्धिकरण के लिए बनवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से मन के विकार दूर होते हैं और आत्मा को पवित्रता का अनुभव मिलता है। इतिहास बताता है कि यह कुंड उन राजवंशों और भक्त परिवारों द्वारा विकसित कराया गया जिन्होंने बाबा श्याम को अपने इष्ट देव के रूप में स्थापित किया। असंख्य श्रद्धालु
इस कुंड में स्नान कर बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन के दुख दर्द को धो डालते हैं। कोई विवाद नहीं, कोई द्वेष नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट और बाबा की भक्ति में मलंग। आस्था का वो अमृत जो आत्मा को तृप्त कर दे। अगर इस प्रस्तुति ने आपके मन में भक्ति का दीप जलाया हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्याम बाबा। और बाबा से प्रार्थना है कि जनमानस पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। अब करता हूं मैं अपनी यात्रा को समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री श्याम।